नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज का ये बेहद खास शो प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। प्रदेश की बात में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत पर। शिवसेना में बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला ट्वीट था, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसे ही शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। इसके बाद पिछले 3 दिनों से हर दूसरे तीसरे बयान में बाला साहब की शिवसेना का जिक्र हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं, कैसी थी शिवसेना। 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को बनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबार और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाला ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया, दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उसे येंडू गुडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता रहा, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा मिला। मुंबई के विला पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। साथ ही सोनिया गांधी के आर्म फोर्सेस में मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया था। बाला साहब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में ही रही। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ था। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 सीट पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। शिवसेना पहली बगावत 1991 में देखने को मिली, जब बाला साहब ठाकरे सबसे करीबी रहे। छगन भुजबल ने शिवसेना के 52 में से 17 विधायकों के साथ बगावत कर दी। इसके बाद दिसंबर 1991 में भुजबल 17 विधायकों के साथ शरद पवार वाली कांग्रेस में शामिल हो गए। 2002 में बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री होने पर शिवसेना के कई नेता खफा हो गए। 2005 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को जब नारायण राणे चुनौती देने लगे तो शिवसेना ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। वहीं राणे ने कहा कि वो खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। इस दौरान राणे के साथ कुछ विधायकों ने भी शिवसेना छोड़ दी थी। फिलहाल आरएनआई के स्टूडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।